नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पैनल पर। एंड इट्स टाइम टू टेक ए बिग स्टेप टुवर्ड योर कैरियर। आज ज़रूरत है अपने कैरियर के बारे में सोचने की और एक बहुत बड़ा स्टेप लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगा ये कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। हम यहाँ बच्चों की मदद करते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा कैरियर वो चूज़ कर सकें और आने वाले समय में अपनी लाइफ को भी एक अच्छी लाइफ बना सकें, एक अच्छा इंसान बनने में जो मदद कर सके और साथ ही साथ उनको एक बेस्ट कैरियर अडॉप्ट करने में मदद कर सके। सो टाइम टू टाइम इस तरह की कैरियर काउंसलिंग की कोचिंग्स, कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस हम लोग लेकर आते हैं ताकि बच्चे इस कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस से एक सही डिसीजन ले सकें, ताकि वो भी आने वाले समय में एक अच्छे कैरियर को अडॉप्ट कर सकें, जिसमें चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे डिफेंस की फील्ड हो, सिविल सर्विसेज की हो, अदर्स जो भी कैरियर से रिगार्डिंग जॉब होती हैं, जहां बच्चा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा वो चाहता है या जिस तरह की जॉब वो लेना चाहता है या अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहता है, वो सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात होती है कि अच्छे कैरियर की विशेषता क्या होती है, क्या होता है एक अच्छा कैरियर। देखो, हर इंसान चाहता है कि मैं एक ज़िंदगी में मुझे एक अच्छा कैरियर अडॉप्ट करने का मौका मिले, मैं अपने ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से मैं जी पाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा कैरियर अडॉप्ट कर पाऊँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी दे पाऊँ। लेकिन एक अच्छे कैरियर की विशेषता होती क्या है, आइए हम आज बात करेंगे। बात होती है कि बढ़ती हुई आय। एक अच्छे कैरियर की पहचान या विशेषता यही होती है जिसमें समय के हिसाब से उसकी आय भी बढ़ती रहे, जिसमें उनको समय के हिसाब से मान सम्मान मिलता रहे। देखो, आप सभी ने देखा होगा कि कई कैरियर ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ उनके कोई वैल्यूज़ नहीं होती, वहाँ उनकी कोई मान सम्मान नहीं होता। लेकिन एक अच्छे कैरियर की विशेषता यही होती है जहाँ उनको मान सम्मान भी मिले, जहाँ समय की आज़ादी भी उनके पास हो। समय की आज़ादी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जब चाहें या अपने समय के अकॉर्डिंग उनको काम करने का मौका मिले। जी हाँ, अपनी फैमिली को अगर वो समय देना चाहते हैं तो समय के हिसाब से वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। मीन्स कि समय की आज़ादी हो, परिवार की सुरक्षा, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ये बहुत बड़ा परिवार की सुरक्षा के लिए जहाँ उनको मौका मिले कि उनकी परिवार की भी सुरक्षा होती रहे, पर्सनल ग्रोथ जहां उनकी लगातार ग्रोथ होती रहे। तो ये सारी विशेषताएं होती है एक अच्छे कैरियर की। एक अच्छा कैरियर बनाने में लगभग 21 साल का समय लग जाता है। एक अच्छा कैरियर बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा कैरियर बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन लेता है जिसमें 12 साल का समय लगता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन की अगर बात करूं तो 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल की पीजी होती है और उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करता है, वो 3 साल या 4 साल का होता है। तो टोटल मिलाकर 21 साल का समय और लाखों रुपए निवेश करने के बाद भी रिटर्न आता है, आप सभी को पता है, वह हजारों में आता है। जी हाँ, 21 साल और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो रिटर्न आता है वो हजारों में आता है। आज आप देखेंगे कि मार्केट का दौर किस तरीके से है कि आज एक ग्रेजुएट बच्चे को, एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को, या फिर जिसके पास कोई स्पेशलाइजेशन, कोई कोर्स, डिप्लोमा किया हुआ है, उसको भी आज 10 से 20 हजार की नौकरी के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अधिकतर युवा इस भ्रम में जीते हैं कि जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलेंगे या जैसे ही उनको स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए जॉब बाहें फैला के खड़ी है कि जाते ही उनको नौकरी मिल जाएगी, उनका इंतजार कर रही होगी। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ इस भ्रम में जीते रहते हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि परिवार का मामला हो या फिर कैरियर अथवा भविष्य का, लोग सभी जगह सुरक्षा तलाश करते हैं। परंतु कड़वी सच्चाई तो यही है कि आज के ज़माने में सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। हम सभी को सुरक्षित नौकरियां चाहिए, हम सभी को बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पद चाहिए। सुरक्षा के कारण ही तो लोग सरकारी नौकरियों की ओर भागते हैं। परंतु दुख की खबर तो यह है कि सुरक्षा नामक चीज़ अब लगभग समाप्त होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, या फिर अगर है तो समाप्त होती जा रही है। आज हमारे देश की सरकार ने
बड़े बड़े स्किल इंडिया प्रोजेक्ट या बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसका स्किल इंडिया प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि अब से पहले एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां बच्चों को ये बताया जा रहा था, जहां बच्चों को सिखाया जा रहा था कि किस तरीके से आप बिजनेस माइंडसेट बन सकते हैं, अपने माइंड को किस तरीके से आप बिजनेस की ओर ले जा सकते हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जहां उनको स्पेशल क्लासेस लगती थी, टीचर्स को भी स्पेशल एजुकेशन दिए जा रही थी, ताकि वो बच्चों के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट करें, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करें जो केवल नौकरी लेने वाला नहीं हो बल्कि लोगों को नौकरी देने वाला हो, जहां एक बिजनेस माइंडसेट उनका क्रिएट हो सके। इस तरीके से देख सकते हैं वहां पे बड़े बड़े सेमिनार्स आयोजित किए जा रहे थे, बच्चों को सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आगे स्कूलों में या अलग से उनके लिए सेमिनार्स आयोजित किए जा रहे थे, जहां उनको बताया जा रहा था कि सिर्फ नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है जिंदगी को यापन करने का। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन सकते हैं। सो लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। आइए समझते हैं कि आज हमारे पास जीविका के रूप में क्या क्या विकल्प हैं और हम कैसे अपनी बेहतर जीविका का चुनाव करें ताकि हम और हमारा परिवार इसका लाभ ले सके। जी हाँ माय फ्रेंड्स, दोस्तों ज़्यादातर लोग एक बड़े रिस्क से बचने के लिए एक ही रास्ते को चुनते हैं और वो है जॉब। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर सिर्फ बिना इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, हम अपने उस स्किल्स को दूसरों के लिए काम पर रख देते हैं। जी हाँ, जहाँ वो जॉब करते हैं। लेकिन क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उनकी जॉब सुरक्षित है, क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं। डार्क रियलिटी क्या है, आइए देखते हैं कि नौकरियां क्या सच में सुरक्षित हैं। ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता है एआई का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है और अभी से शुरू हो चुका, लेकिन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इंसानों की जगह मशीनों को हायर करेंगी, क्योंकि मशीनें इंसान से बेहतर काम करती हैं। आप सभी को पता है नोएडा के अंदर एक रोबोटिक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने। अगले सालों में ये जॉब नहीं रहेंगी। आप देखें जरा, बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो एआई के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएंगी, जहां पे लोग नहीं सिर्फ रोबोट काम करेंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी जॉब है। आप देख सकते हैं ऑटोमेशन हैज कम इन इंडिया, ऑलरेडी आ चुका है। अब से पहले आपने मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते थे। जैसे ही मेट्रो आती तो वो लोगों को पीछे हटाने का काम करते थे, डोर ओपन होने तक, और जब तक मेट्रो चले नहीं जब तक वो अपने ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। लेकिन अब क्या हो चुका, आपने सभी ने देख लिया कि ऑटोमेशन का दौर शुरू हो चुका है। आज उनको रिप्लेस करके ऑटोमेटिक डोर वहां पे लग चुके हैं। आज इंसान की जरूरत नहीं है, जैसे ही मेट्रो आती है तो वो डोर क्लोज हो जाते हैं और ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। मीन्स कि जहां हजारों लोग काम कर रहे थे वहां सिर्फ रोबोट काम करना शुरू कर दिया, मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया। ऑटोमेशन हैज कम इन इंडिया, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आपसे पहले बैंकों में आप जाते थे, घंटों आपको लाइन में लगना पड़ता था अपने काम के लिए, लेकिन आज आप देखें क्या बैंक्स में भीड़ है। आप बैंकों में जाके देखें, आप जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचें कि आपको कितना टाइम हो गया किसी बैंक में जाने के लिए, अपने काम को कराने के लिए। आज आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, आज आप क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा लेते हैं। आज आप बैंक में जाए बिना ही अपने ट्रांजैक्शंस को क्लियर करते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सो आपको जरूरत नहीं है बैंक में जाने की। ऑटोमेशन हैज कम इन इंडिया, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक समय था कि जहां पर फास्टैग बहुत तेजी से आ चुका है। आपने देखा होगा टोल टैक्स पर लंबी भीड़ लगती थी, लंबी कतार लगती थी, घंटों वहां पे खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि इंसान के द्वारा आपसे शुल्क वसूला जाता था। लेकिन जब से फास्टैग आया, जब से वहां पे घंटों नहीं लगना पड़ता, आप 1 मिनट के अंदर टोल टैक्स को क्रॉस कर जाते हैं। आपके गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा होता है, वो दूर से ही उसको स्कैन कर लेता। मीन्स कि इतने सारे लोगों की रिप्लेस करके सिर्फ वहां मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया है। आप सभी को पता है कि ड्राइवरलेस कार आने जा रही है।
विदेशों में ड्राइवरलेस कार ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ें बहुत जल्दी से आने जा रही हैं। एंड डिलीवरी बाय ड्रोन्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, चाइना में ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाले समय में ड्रोन के थ्रू डिलीवरीज होंगी। जी हाँ, ड्रोन के थ्रू आपके प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक भेजे जाएंगे। सो ये क्या है, ये मशीनरी युग शुरू हो चुका है, एआई का जमाना आ चुका है। आप देख सकते हैं 50% नौकरियां होलसेल, रिटेल एंड ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर से रोबोट के हाथ में चली गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ड्रोन से डेंजर जोन में नौकरी, ड्रोन की वजह से आपकी नौकरी भी डेंजर जोन में आ चुकी है। रोबोट के जरिए मैकडोनाल्ड्स में कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना, और समस्या नहीं बल्कि समाधान पर फोकस करना होगा कि इसका समाधान क्या। लगातार अगर इसी तरीके से नौकरियां जाती रहेंगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया उद्घाटन, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी विजिट किया था। रोबोट्स टू रिप्लेस अप टू 20 मिलियन फैक्ट्री जॉब बाय 2030। और आप सभी को पता है कि 2020 में हमने बहुत ही बड़ी पेंडेमिक को फेस किया, लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, और आज उस लॉकडाउन की बदौलत आप देख सकते हैं कि देश को तत्काल 3.5 लगभग 4 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। लॉकडाउन के दौर में आप देखें कि कितनी सारी नौकरियां खत्म हो गई, कितने सारे लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं बेरोजगारी की दर किस तरीके से बढ़ रही है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चपड़ासी के 62 पद के लिए 93,000 आवेदन, जिसमें से 3740 लोग पीएचडी, जो सबसे बड़ी एक स्टडी मतलब होती है, सबसे बड़ा डिग्री मानी जाती है पीएचडी, और जिसमें 3740 लोग पीएचडी होल्डर जो सिर्फ एक पियोन की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की दर किस तरीके से बढ़ रही है और कितनी बड़ी हो चुकी है। देश में लगभग 84% लोगों की जेब पर संकट, 100 अमीरों के 352 अरब डॉलर बढ़े। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन एक आम इंसान, गरीब इंसान नौकरी से हाथ धो बैठा है। आज उसको आजीविका कमाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये स्लाइड्स यही चीजें आपको दिखा रही हैं। सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहे हैं, लेकिन डे बाय डे ये महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इसका दूसरा विकल्प होता क्या है? देखो, पहला विकल्प तो सिर्फ यही था कि लोग कैसे आजीविका कमाएं, उसमें लोगों ने पहला जो ऑप्शन चुना वो था जॉब। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है स्वरोजगार, अपना कोई स्वयं का रोजगार करना, जहां से आपकी इनकम सोर्स बनती रहे। नौकरियों में रोजमर्रा की दिक्कतों के चलते इंसान छोटे व्यापार की ओर बढ़ता है, छोटे व्यापार को बढ़ाना चाहता है, कदम बढ़ाता है ताकि वह अपने काम के द्वारा सुरक्षा उत्पन्न कर सके। परंतु परंपरागत व्यवसाय की राह भी बहुत सरल नहीं है। अपना कोई व्यवसाय खोलना भी बहुत आसान नहीं है। आप अपने व्यवसाय में कामयाब हो भी, परंतु फिर भी आंकड़ों के अनुसार मात्र 1% लघु उद्योगी अपना 10वां वर्ष देख पाते हैं। आप देख सकते हैं 1% व्यवसाय ही 10 साल पूरे कर पाते हैं, अदरवाइज वो 10 साल से पहले 2, 4, 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। उनको या तो लॉस हो जाता है या फिर वहां बहुत बड़ा इतना नुकसान हो जाता है, जैसे कि या इस तरह की कोई पेंडेमिक हो जाती है जहां उनको वो बंद करना पड़ता है। सिर्फ 1% व्यवसाय, 1% कोई काम ऐसा होता है जो अपना 10वां साल देख पाता है। लेकिन एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक आम इंसान को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास चाहिए कैपिटल। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, सबसे पहला बिजनेस करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पैसा, कैपिटल। उसके बाद आप कोई बड़ा सेटअप रेडी करते हैं, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप एक अलग से ऑफिस आप सेटअप रेडी करते हैं, आप एक रिस्क कैपेसिटी, जी हाँ दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। और उसके साथ साथ कोविड जैसी पेंडेमिक अगर आ जाए तो पूरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए एक आम इंसान सोच भी नहीं पाता। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो लॉकडाउन के बाद बंद हो चुके हैं ड्यू टू ई कॉमर्स। एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत छोटे बिजनेसेस को बहुत बड़ा
इफेक्ट हुआ है और लॉकडाउन के बाद तो छोटे बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर आ गए, क्योंकि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन हो चुके हैं। अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा गणित बदल जाएगा। छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी और बड़े बड़े मॉल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो इसका एक हल क्या है? तो हल आता है, एकमात्र हल है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या। जॉब से जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान को अमीर बनाने का एकमात्र रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। 21वीं सदी का बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग, क्या जरूरत है, आखिर रास्ता, परंतु एक अन्य मार्ग है जो आपके मेरे अर्थात हम सभी के लिए खुला है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, इस माध्यम को अपनाकर हम सभी अपने आप तथा अपने परिवार के लिए एक रेजिडेंशियल पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, जो लगातार इनकम आती रही। पैसिव इनकम मीन्स कि आप कभी काम नहीं भी करें फिर भी लगातार आपको इनकम आती रहे, का मार्ग खोल सकते हैं। इससे पहले आपके अतीत से किसी बुरे अनुभव अथवा किसी सुनी सुनाई बातों के आधार पर आप कोई गलत फैसला लें, मैं आपको इसके लिए पूरी जानकारी देने के लिए आमंत्रित करता हूं। जी हां, अगले 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी को क्यों करनी चाहिए। माय फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में पैसे कमाने का व बेहतर जीविका बनाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस व्यवसाय को समझें, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके यह जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है तथा आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता हासिल करने में आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए यहां बहुत कुछ है। दोस्तों, आज के समय में कोई एक ऐसा रास्ता जहां से आप एक आम इंसान सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और समय लगाकर दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो सकता है, सो वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। 21वीं सदी की लहर, इस बिजनेस में 5 साल रहने के बाद मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। मुझे पक्का भरोसा है नेटवर्क मार्केटर्स भगवान के भेजे दूत हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के 5 साल बाद आप कहां होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर वर्ल्ड वाइज आप देख सकते हैं कि चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 100 सालों से चल रही है। इंडिया के अंदर भी ये पिछले 26 सालों से चल रही है। आज इंडिया मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे कंट्रीज में बड़ा बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से आ रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आज एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में 2025 से 30 तक ये लगभग 16,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ जिसमें एक एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली फॉर सर्वाइवल क्या था। 1960 की मैं बात करता हूं तो वहां 100 रुपए में एक फैमिली का गुजारा होता था। एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती थी और वहां 100 रुपए में एक फैमिली बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाती। 1980 में ये 100 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए हो गई और सन 2000 में ये 1,000 से बढ़कर 10,000 रुपए हो गए। मीन्स कि एक फैमिली को गुजर बसर करने के लिए, आजीविका के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होती थी और बहुत अच्छे से वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते। लेकिन ये 2020 तक ये आंकड़ा बनके 1 लाख रुपए पहुंच गया और 2020 में हमने एक बहुत ही बड़ी पेंडेमिक को भी फेस किया, आप सभी को पता है। और इसी तरीके से अगर ये रेशो बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें 5 लाख या 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी एक फैमिली को सर्वाइव करने के लिए।
माय फ्रेंड्स, नया जॉब अगर तलाश कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को दो महत्व। आप अपने काम के साथ साथ, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, सो अपने काम के साथ साथ समय का सही सदुपयोग करके घंटे 2 घंटे का समय निकालकर आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया जाता है। आज गवर्नमेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है। रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं कि मुझे अगर दोबारा से मौका मिलता है तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं चूज करूंगा। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। बहुत सारे लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ रिचेस्ट पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करते हैं। वारन बफेट साहब भी कहते हैं कि मुझे 60 साल का तजुर्बा है और एट 60 ईयर्स की एज में अगर दोबारा से कुछ मौका मिलता है करने का तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो भी यही कहते हैं, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हमारे देश के लीजेंड्स की क्या राय रही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, आप देख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो भी यही कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आपने अपने यूथ एज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया तो समझो आपने कुछ नहीं किया। और 2021 का 21वीं सेंचुरी की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल गेट्स साहब 10 सालों तक, 20 सालों तक जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। भीषण बेरोजगारी में डायरेक्ट सेलिंग वरदान है। जी हाँ, ये हमारे केंद्रीय मंत्री, आज भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और सरकार की तरफ से बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, फीमेल नेटवर्कर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिला दिवस पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें महिलाओं को सम्मानित होने का मौका मिला और 2 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट करने वाली फीमेल्स को, जहां पे हजारों की संख्या में फीमेल्स इकट्ठी हुई और वहां पे उनको सम्मानित होने का मौका मिला। भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। आप इसकी कुछ झलक इन पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। यस, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा विराट महिला सम्मेलन में यहाँ पूनम रावत मैम, जो वेस्टीज के अंदर बहुत ही प्रीस्टिजियस लेवल पे है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको मिली, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 25,000 लोगों के बीच में, 25,000 महिलाओं के बीच में एक महिला एंटरप्रेन्योर को इतना बड़ा सम्मान भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिया जाना, ये बहुत बड़ा प्राउड की बात होती है। माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ उनके साथ में है एशिया की टॉप अर्नर मैडम चंचल सिंह जी, जो आज 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ही उभरता बिजनेस है और कंट्रीज का टर्नओवर क्या है आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से। इस दुनिया में 5% लोग क्या कर रहे हैं, 5% लोग सिर्फ नेटवर्क बना रहे हैं। आप और आपका परिवार और आपके लोग आज किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। क्या आपके नेटवर्क कोई हिस्सा है? आपका कोई नेटवर्क है? आप देख सकते हैं बर्गर किंग, टेल्को बेल, डोमिनो पिज़्ज़ा, सबवे, मैकडी, केएफसी, ये सब क्या है? इन सब का एक नेटवर्क है और इनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी, अलग अलग कंट्रीज में इनके फ्रेंचाइजी खुली हुई हैं। यह सभी लोग इस दुनिया में एक अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इन सभी लोगों में कुछ चीज़ें समान हैं। उदाहरण के तौर पर यह सभी लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है। जी हाँ, इन सभी ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। क्या आपके सपने हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में आपके सपने हैं? क्या आप उन्हें पूरा करने की इच्छा रखते हैं? जो भी आप काम कर रहे हैं, अगले 5 साल लगातार पूरी मेहनत और समय लगाकर वही काम करते रहेंगे तो क्या आपके सपने पूरे होने की संभावना है जो आपकी पाने की इच्छा है? माय फ्रेंड्स, अगर सच में आपके सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। वेस्टीज में आप सभी का स्वागत है। वेस्टीज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसकी शुरुआत 2 जून 2004 को हुई, आज 21 साल पूरे कर चुकी है। लगभग 2500 से ज्यादा डीएलसीपी सेंटर हैं। आज लगभग 9 देशों में, जी हाँ 9 देशों में वेस्टीज अपना बिजनेस
रन कर रही है। आज 5 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। होल्डिंग नंबर 1 रैंक इन इंडिया, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वर्ल्ड की टॉप 50 में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी है। आज लगभग 500 से ज़्यादा लोग लग्जूरियस कार चला रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से, और हजारों लोग, लगभग 15,000 लोग अपनी नीड कार इस इंडस्ट्री के माध्यम से ले चुके हैं। और ये है हमारी कंपनी के फाउंडर्स। यस, पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, पहला फोटो मिस्टर गौतम वाली सर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। साथ ही साथ हैं कन्वरवीर सर जो आईटी सेल के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ हैं मिस्टर दीपक सूद सर जो मार्केटिंग सेल को संभालते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल यहाँ ये वेस्टीज की मैनेजमेंट है, बहुत ही विजनरी है, एथिकली काम कर रही है, बहुत ही हम्बल है और रेडी टू सर्व एटीट्यूड के साथ लोगों की मदद कर रही है। बहुत बेहतरीन अवार्ड वेस्टीज के पास है। कंपनी सरकार की जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको फॉलो करने वाली पहली इंडियन कंपनी है। वेस्टीज के पास आईएसओ हडसा हलाल सर्टिफाइड कंपनी है, बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं और वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 30 में शामिल होने वाली इंडिया की पहली कंपनीज है, आप देख सकते हैं। और हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेंज, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज वेस्टीज के पास है, जिसमें 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ वेस्टीज के थ्रू अपनी जिंदगी को बदलने वाले कुछ ऐसे लीडर्स की फोटो आप देख पा रहे हैं जो आज ना केवल लग्जरी कार, बहुत सारी विदेश यात्रा, बहुत सुंदर सा घर, बल्कि सभी सपनों को पूरा कर चुके हैं। आइए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, सबसे पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं मिस्टर लोकेश सेठी सर। जी हाँ, इनकी एजुकेशन की बात करूँ तो आज ये 9th पास हैं और आज लगभग 12,61,000 रुपये का पे आउट और गाड़ी, ऑडी गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं। उसके साथ साथ चौथी कार अभी 35 लाख रुपए की उन्होंने ली है। विशाल शर्मा सर और उनके भाई को आप देख सकते हैं, ऑडी A4 चला रहे हैं, लगभग 5.5 लाख रुपए का पे आउट। मिस्टर सतपाल अधाना सर जो आज ऑडी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा का पे आउट है। श्रीश माथुर जी, अश्विनी पावा जी, अभिषेक हरसाना जी जो आज BMW ड्राइव कर रहे हैं, 30 साल की उम्र में आज 2.5 लाख रुपए का पे आउट और 53 लाख की गाड़ी। विष्णुकांत शर्मा जी। माय फ्रेंड्स, हमें भी मौका मिला इस इंडस्ट्री में आने का और आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमें भी ये लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिला, कई फॉरेन टूर करने का मौका मिला, एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर इस इंडस्ट्री के माध्यम से लेने का मौका मिला। और साथ में आप देख पा रहे हैं हमारी टीम के कुछ लीडर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, और लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से आज हमारी टीम में गाड़ी चला रहे हैं। जी हाँ, कई 17 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा कर चुके हैं। आप इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि एक ऐसे इंसान जो कभी स्कूल नहीं गए, बिल्कुल अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, आज वो 8.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। मिस्टर MD मोइन खान जी, आज इस सिस्टम से वो अपनी तीसरी कार भी लेकर आ चुके हैं। आज 53 लाख रुपए की ऑडी का BMW कार वो ड्राइव कर रहे हैं। संतोष यादव सर आज 18 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ इनकम प्रूफ्स आप देख सकते हैं, करोड़ों की इनकम इस इंडस्ट्री कमा चुके हैं। और ये हैं एशिया के टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर जो 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम अर्न कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स आज लाखों की इनकम यहाँ से जनरेट कर रही हैं। वाई वेस्टीज ओनली? वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि वेस्टीज में आप अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना वेस्टीज को पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें लो एंट्री कॉस्ट है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 सेटअप कॉस्ट है, कोई अलग से सेटअप आपको रेडी नहीं करना। एज पर यूर कन्वीनियंस हावर्स आप इसको कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली भी आपके साथ इस बिजनेस को कर सकती है। और बी यूर ऑन बॉस, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, बल्कि आप खुद स्वयं के बॉस होते हैं। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या फिर संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें। चुनाव आपका है। माय फ्रेंड्स, थैंक यू एंड विश यू वेल। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए मिलकर वेस्टीज में कुछ बड़ा करते हैं, ना केवल अपनों के लिए बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। जॉन सीना।